श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है जब गुरुदेव प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात पूज्य गुरुदेव अपने शयन करने के आसन पर 100 आसन से लेटे हुए थे। भगीरथ बाबा गुरुदेव के समीप ही बैठे हुए थे। उस समय उनकी ओर देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुदेव अपनी आंखें बंद करके कहीं दूर की चीज़ों को देखते हुए विचार निमग्न हैं। पूर्वाह्न लगभग 9 बजे एकाएक कुछ ऊंचे स्वर में कटिहार जिले के मनिहारी बाजार के एक पुराने सत्संगी का नाम लेते हुए बोलने लगे कि तुम जो मेरे भंडारे में गेहूं देने के लिए ला रहे हो ना, सो नहीं लिया जाएगा। इतना कहकर मौन हो गए। तो संध्या 7 बजे जब आप कुल्ला आचमन करके ध्यानाभ्यास करते, उस समय भी आप अपने आसन पर लेटे लेटे ही उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कुछ ऊंचे स्वर में बोलने लगे। वह आश्रम के प्रथम फाटक पर आ चुके थे। भंडार में देने के लिए 1 मन गेहूं लाए थे और उसकी धर्मपत्नी 86 रुपये लाई थी। सो मत लेना। उस व्यक्ति के आने की सूचना किसी को नहीं थी। वह व्यक्ति आश्रम के प्रथम फाटक पर आ गए थे। इसकी जानकारी भी आपको नहीं दी गई थी। आप तो अपने अंतर्दृष्टि से देखकर सभी बातें बोल रहे थे। जैसे ही आप यह कहकर चुप हुए थे कि वह आश्रम के प्रथम फाटक पर आ गए, उसके 4-5 मिनट के बाद ही वह व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके दर्शनार्थ आपके कमरे में आ गए। पूर्व परिचित रहने के कारण भगीरथ बाबा ने उनसे पूछा कि आप मनिहारी से कब चले थे? तो वे बोले कि 9 बजे के स्टीमर से चले थे। फिर भगीरथ बाबा ने पूछा कि साथ में क्या लाए हैं? तो वे बोले कि भंडार में देने के लिए 1 मन गेहूँ लाया हूँ। और अपनी धर्मपत्नी की ओर संकेत करते हुए बोले कि यह भंडार में देने के लिए 86 रुपये लाई है। तो भगीरथ बाबा ने पूज्य गुरुदेव की कही सभी बातों को उन्हें सुना दी। तो पूज्य गुरुदेव की सभी बातें सुनकर वे व्यक्ति बोला कि इनकी जो मौज हो, मैं तो लेकर आया हूँ। तो गुरुदेव किसी बात से थोड़ा सा उनसे रुष्ट हो गए होंगे, जिसके वजह से उनका गेहूँ नहीं लिए भंडारा में। तो गुरुदेव जो है अपने आश्रम के में बहुत ही शुद्ध लेते थे। शुद्ध यानी कि जो मेहनत की पसीने की कमाई के जो होते थे, लाया जाता था अनाज या कुछ फल या कुछ छोटी मोटी चीज़ भी लाते थे, तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अगर गलत रूप से कमाया हुआ वो पैसा से अगर कुछ खरीद के लेके आए हैं, तो गुरुदेव उसे दूर से ही, चाहे कितना भी क्यों ना लाए, चाहे कितना महंगा, चाहे कितना भी धन क्यों ना ला के दे, गुरुदेव उसे दूर से ही फटकार के भगा देते थे। तो हमारे गुरुदेव ऐसे थे।